क्रश को तो अलग अलग चीज़ें करके मना भी लोगे, लेकिन इंटरव्यू में एक बार पैनल आपके साथ रूठ किया तो उसको दोबारा मना नहीं पाओगे। तो इसलिए आज बात करेंगे कि इंटरव्यू में आपके क्लोथ्स कैसे होने चाहिए, आपको कौन कौन से कलर्स अवॉइड करनी चाहिए, आपके पास टाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कौन से टाइम पे आपको ब्लेज़र कोड या जो भी आप बोलते हो वो आपको डालना चाहिए, ट्राउज़र का कलर कौन सा होना चाहिए, और सबसे मेन कि जो आप डाल रहे हो आपकी शर्ट, तो उसका मटेरियल भी मैटर करता है भाई। वो सब कुछ भी मैटर करता है। क्यों मैटर करता है, कैसे होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने ये चैनल पहली बार देखा यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वो बटन जो दिया है ना थम्स अप वाला, वो ऐसे नहीं दिया लाइक करने के लिए दिया, वो तो उसको दबा दीजिए। अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको कौन कौन से कलर्स अवॉइड करने चाहिए। देखो, कलर्स की बात अगर हम कर लें, अवॉइड जो आपको कलर्स करने चाहिए वो आ जाता है कि आपको इंटरव्यू में ब्लैक नहीं डाल के जाना, एंड कुछ नियॉन कलर्स, भड़कीले से कलर है ना, वैसे नहीं डाल के चले जाने, और कुछ रेड, ऑरेंज, येलो ऐसे कलर्स भी नहीं डाल के जाने। देखो, एक ऐसे कलर की बात कर लें कि जो हमेशा ही चल जाता है, कि आपको कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आने वाली। वो कलर ये है कि वो लाइट ब्लू सा जो आपने कलर देखा ही होगा, वर्ल्ड मोस्ट फेमस इंटरव्यू शर्ट कलर, वो कलर आप डाल सकते हो। एंड वो शर्ट आपके पास हमेशा एक होनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक ही इंटरव्यू देना है। बाकी किस्मत है, अगर आपकी ड्रीम कंपनी में एक ही इंटरव्यू दे, आपकी प्लेसमेंट हो गई, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप यूजली ऐसे ही होता है कि हम अलग अलग इंटरव्यूज़ देते हैं, कॉलेज में कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो शर्ट का कलर तो आपके पास एक होना ही चाहिए। उसके बाद बात करें, आप लाइट पिंक डाल सकते हो। एंड कलर्स जैसे मैंने बोला कि अवॉइड जो आपको करनी चाहिए, वो तो बिल्कुल बीन मत डाल के जाना यार, वो बहुत बेकार सा इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि मेरे साथ मेरे कुछ टीममेट भी थे, जैसे प्रेजेंटेशन हम कुछ देते हैं तो भाई उनमें से कुछ डाल के आ गए थे, मुझे खुद शर्म आ रही थी भाई क्या डाला है। क्योंकि मेरा इन तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान होता है कि अगर हम डोमेन नॉलेज हमारे पास है, अगर हम प्लेसमेंट में जा रहे हैं तो सीबीटी वगैरह तो क्लियर हो ही जाता है, वो आपको पता ही है ना, उसकी तो कोई टेंशन होती ही नहीं, अब इधर उधर से हो ही जाता है। लेकिन इंटरव्यू काफ़ी मैटर करता है। जब आप उस रूम में एंटर करते हो, पैनल वाले रूम में, तो वहाँ पे सबसे पहले जो इंप्रेशन रहता है वो आपकी पर्सनैलिटी का ही रहता है। फिर चाहे आपके पास डोमेन नॉलेज कितनी मर्जी हो, लेकिन डोमेन नॉलेज के साथ अगर आपने पर्सनैलिटी भी अपनी अच्छी बना ली, तो जब भी आप वहाँ पे जाओगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। एंड शर्ट का मैंने बता दिया। शर्ट का देखिए, और मटेरियल की बात करें तो कॉटन प्योर वाला नहीं लेना, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जब आप उसको थोड़ी देर डालोगे ना, कॉटन वाली प्योर शर्ट में ना रिंकल्स वगैरह आने लगते हैं ज़्यादा थोड़े। आपको शर्ट लेनी है थोड़ी मिक्सचर सिंथेटिक जिसको हम बोलते हैं, वो 60 कुछ 40 रेशियो होती है उसकी, कि कुछ मिक्स उसमें डालते हैं एंड एक थोड़ा सा कॉटन होता है, बाकी कुछ और मटेरियल होता है। वो आपको शर्ट बाय करनी है। अगर आप कुछ प्रीमियम ब्रांड ले रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको वो ऐसी मिल जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लो कॉस्ट में देख रहे हो तो कॉटन मैं आपको कह रहा हूँ भाई 100% अवॉइड करना। जब आप दूसरी शर्ट डालोगे और कॉटन वाली डालोगे ना, तो उन दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इनिशियली नहीं पता चलेगा, 2-3 घंटे डालोगे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। शर्ट हमारी क्लियर हो चुकी है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखो, एंड ब्लेज़र की बात करें, आपको कब डालना चाहिए। देखो, कुछ ज़्यादा गर्मी होगी तो मत डाल के जाओ, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि हम कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल बनने के लिए डाल के चले जाते हैं, लेकिन जब आप जिसके सामने जा रहे हो डाल के, वहाँ पे फिर आपको हो सकता है इसी ढंग से ना चले और वो खुद ही बोल दें कि इतनी गर्मी में तुमने डाल रखा है, तो वो वहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। पर्सनैलिटी में भी ज़्यादा बन जाए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा का भी क्या फ़ायदा कि अगर आप कुछ मान लो कि पर्सनैलिटी तो हम शादी में बनाते हैं, अच्छा सज सज के जाते हैं, लेकिन वो फिर वहाँ पे नहीं ना जाते। वो डिपेंड करता है कि कौन से किस टाइम पे होने चाहिए, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो मौसम भी वैसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर हो रहा है तो चल भी जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, है ना। क्योंकि वो दूसरा बंदा आपकी पर्सनैलिटी को ही तो देख रहा है ना, डोमेन नॉलेज तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन पर्सनैलिटी भी तो मैटर करती है भाई। वो उसको देखेगा कि इसमें तो भाई गर्मी में, इतनी गर्मी में
कैसे बैठा है ये, ठीक है, ऐसा काम मत करियो। और बात करें ट्राउज़र की, अगर आप ब्लू वगैरह डाल रहे हो तो ट्राउज़र तो देखो मैच आप कर ही लोगे। एंड बात करें कि कौन से कलर सबसे बेस्ट हैं, एक तो नेवी ब्लू होता है डार्क वाला जो होता है, एंड ब्लैक भी आप डाल सकते हो वाइट के साथ ब्लैक, वो थोड़ा बेसिक हो जाता है, लेकिन जो लाइट ब्लू शर्ट और डार्क नेवी ब्लू पैंट्स होगी वो तो भाई बेसिक सदाबहार जिसको बोलते हैं ना, वो तो चलता ही चलता है। कुछ डार्क ही कलर पैंट्स का चूज़ करना, ट्राउज़र का चूज़ करना। शूज़ लॉफर्स वगैरह मत डाल के जाना यार, थोड़े से अच्छे फॉर्मल शूज़ वो ही डाल के जाना। एंड अब बात आगे कि टाई डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। देखो टाई जो आपको है वो गर्मी हो सर्दी हो हमेशा ही आप उसको लगा कर जाएं। टाई के साथ एक ऐसा इम्पैक्ट डलता है वहाँ पे आपका कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक बंदे ने टाई लगाई है दूसरे नहीं लगाई ना, एक बंदा सीधा एंटर करता है तो वहाँ पे पता चलता है कि पूरा बंदा प्रोफेशनल बन के आ रहा है, तो वो वहाँ पे आपका एक पॉइंट प्लस हो जाता है। तो इसीलिए टाई हमेशा लगा कर जाओ, चाहे फिर गर्मी हो सर्दी हो। ब्लेज़र का मैंने आपको बता दिया। एंड टाई का पैटर्न कैसा होना चाहिए वो भी देखो मैटर करता है। मैं हमेशा बोलूँगा कि सॉलिड कलर ही प्रेफर करो, वो आपको मैच करना होगा, आपके ट्राउज़र के साथ भी मैच कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। एंड अगर कुछ पैटर्न वाला ले रहे हो तो पैटर्न में लाइट सी डॉट्स हों या फिर बिल्कुल हल्की सी लाइंस हों, वो चल सकता है। ऑलवेज इट इज़ प्रेफरेबल कि यू शुड चूज़ आ सॉलिड कलर। एंड ये हमारा सब कुछ हो चुका है, टाई हो चुकी है, शर्ट हो चुकी है। एंड अगर आप सरदार हो तो टर्बन में आप चूज़ कर सकते हैं आपकी पैंट्स वाला ही सेम कलर, तो वो अच्छा लगता है, एक थीम सी बन जाती है, वो ही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। या फिर अगर आप कुछ शर्ट वैसी डाल रहे हो, अगर पिंक डाल ली तो हमेशा यही कहूँगा कि कुछ ज़्यादा कंट्रास्ट मत बनाना, थीम सी बना के जाना एक, ताकि अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि ये कैजुअल नहीं होते चीज़ें, तो इसमें ज़्यादा हमेशा आपको हर एक चीज़ मैच होनी चाहिए आपकी, वो चीज़ें मैटर करती हैं। वॉच भी एक मैटर करती है, वॉच डिजिटल मत डाल के जाना, वो इतनी प्रेफरेबल मैं नहीं कहूँगा, कुछ एनालॉग डाल के जाना। एंड उसका भी फिर स्ट्रैप वगैरह आप मैच कर सकते हो अपनी शूज़ के साथ, वो सब आपको चीज़ें पता ही होंगी। लेकिन मैटर करता है कि कुछ मेटल वाला या फिर लेदर वाला प्रेफर करें, डिजिटल वॉच मत डालना, मेन बेसिकली ये बात है। अब हमारा सब कुछ हो चुका है, आप पूरे रेडी हो चुकी हो इन सब बातों को यार फॉलो करना, तो जब भी आप जाओगे अपनी क्रश के सामने, अरे नहीं यार अपने पैनल के सामने, तो वो आपसे इम्प्रेस हो ही जाएंगे। चाहे फिर ये कपड़े डाल के क्रश के सामने भी जाओगे तो पता चलेगा भाई आपका कि यस कि आप पूरा एक अच्छे से बन के आए हो, बन ठन के आए हो, आपका वहाँ पे पूरा टौरा होगा। तो अब आपको बस अपनी डोमेन नॉलेज इंक्रीज़ करनी है, वो फिर आपके पास होगी, आपकी पर्सनैलिटी होगी, तो वहाँ पे जाके आपका सिलेक्शन 100% है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो से, कुछ आपकी नॉलेज कुछ पर्सनैलिटी इम्प्रूव हुई हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना और अपनी सभी दोस्तों मित्रों ग्रुप के साथ भी शेयर करो यार, उनको भी थोड़ा सा बनाओ बेटर। वो कब तक वो सिंपल से कपड़ों में रहेंगे, कब तक वो अलग अलग बेकार से कलर डाल के आएंगे यार, कि मुझे बहुत शर्म आती है भाई, मेरी टीम में कोई ऐसा बंदा आ जाए ना। अब आप लाइफ को ऐसे एक्सप्लोर करते रहना और हैरिकल्स लाइफ की वीडियोस को देखते रहना।